भाई ये बहुत फौजी आदमी वीडियो बना रहे हैं, तो इनके लिए हम सीआरपीएफ के वीडियो बना रहे हैं। मेरे भाई ये देश आज भी गुलाम है, पहले भी गुलाम था, आज भी आज़ाद नहीं हुआ है, पहले भी आज़ाद नहीं हुआ। नहीं तो पाकिस्तान से पूछ लो और हिंदुस्तान से पूछ लो, ठीक है। अब वो हम क्यों बोल रहे हैं भाई? ये बच्चों की तरफ तुम आ गए, बच्चों की तरफ हम भी हैं यार। उस पर वो बच्चे अपने ही तो हैं, बाहर के तो विदेश से तो कोई आया नहीं है। और तुम भी फौजी हो। अब मैं सीआरपीएफ का हूँ, तू एक फौजी बन करके बात कर रहा है। सीआरपी की वर्दियों में वो निकाल रहा है, ये वर्दी इनकी नहीं है, ये वर्दी हमारी ले ली। पहले खाकी पहनते थे, ये करते थे। पुलिस है वो रिश्वतखोर है भाई, आर्मी भी रिश्वतखोर है, पुलिस भी है और सीआरपीएफ भी है। कौन रिश्वतखोर नहीं है? कौन सा महकमा रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार? कोई तथ्य के साथ बात करते हो, प्रूफ के साथ बात करते हो। मैं तो ये बोलता हूं कि भाई तेरे पास कुछ है तो तू हिंदुस्तान के पास आ जा, और नहीं तो भाई इसका नमक खाया है ना, तो नमक हलाली करना छोड़ दो। अरे विदेशों के हाथ में मत बिक्री हो। हमने बहुत धरना प्रदर्शन देखे हैं, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत लाठियां मारी हैं, बहुत गोलियां भी खाई हैं, गोलियां भी मारी हैं। वो धरने प्रदर्शन भी अलग होते हैं, जगह जगह का जगह अलग होती है, माहौल अलग होता है। उसके अंदर है कभी टीनेज होती है कि ये जेनजी होते हैं, कि कभी वहाँ वर्कर होते हैं। कभी उनको पूछते हैं भाई क्यों, भाई तुम्हारा भी वाजिब है। हम उनको भी बोलते हैं कि हाँ तुम मांगो अपना हक, लेकिन तुम हमारे से मत भिड़ना, और हमारा ऑर्डर चलेगा तो तुम अपना वो सलेंडर करना पड़ेगा। तुम जो करोगे हमारे अनुसार भाई आराम से करो, धरना प्रदर्शन करो, मांगे मानो, और तुम्हारी भाई सुनेंगे तो ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो भाई फिर तुम हाउ लड़ पे आओगे। पत्थर फेंकोगे तो हम भी पत्थर फेंकेंगे, तुम लठ मारोगे तो हम भी लठ मारेंगे। तो भाई ये चलता रहा है हिंदुस्तान में, ये आज भी पाकिस्तान में देख लो। तुम आज़ादी मांगोगे तो हम फिर तुम लठ बजाएंगे, गोली भी चलाएंगे। वही अब देख लो पीओके में क्या हो रहा है, वो खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, और वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही थे ना। अब इधर क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, फिर ये माओविस्ट हैं इनसे क्या हुआ, रणवीर सेना का क्या हुआ, और एलटीटी के साथ में क्या हुआ। जानते हो कि राजीव गांधी पे भी कैसे हथियार उठा था श्रीलंका पे, फिर भी नहीं संभले। इंदिरा गांधी पे भी उठा, वो भी नहीं संभली। भाई जवाहरलाल नेहरू पे किस पे नहीं उठा, अटल बिहारी वाजपेयी पे नहीं उठा, किस पे नहीं उठा, लाल बहादुर शास्त्री पे भी उठा। अमेरिका हथियार लेकर के खड़ा हो जाता है। जब जब हिंदुस्तान सही रास्ते पे आता है, ये पाकिस्तान सही रास्ते पे आता है, इसको हम समझा दिया, लड़ लड़ करके चार बार क्या कितनी बार युद्धों में हरा दिया, फिर भी वो जीत मानता है, हिंदुस्तान उसको जिता देता है, और वो हमारा भाई बना करके हम उसको छोड़ देते हैं। उसका खोपड़ा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, और वो हमारे को गिद्दड़ बोल बोल करके दिल्ली से साइन कराओ, और बॉर्डरों पर ये बोलते हैं, तो वो जब जाए जब दिल आए, जब वो हमारी गर्दन काट ले जाते हैं या मार के चले जाते हैं। हम उनको पालते हैं, इंडियन आर्मी भी पालती है, सीआरपीएफ भी पालती है, पुलिस भी पालती है, राजनीतिक भी पालते हैं। यार सच्चाइयाँ बताओ ना, जो हमारे भी पूर्वज हैं वो बता के गए हैं, तुम्हारे भी पूर्वज बता के गए हैं। तो अब ये नरेंद्र मोदी है ना, ये सबका गंडा घोल कर रहा है, दुनिया इसको ताज पे ना रखी है, ये मोदी अब दधीच है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा मेरे भाई। फौजी साहब, ओ चौहान साहब, तेरी गैंग और भी है। अब तो तो मेरे को नाम एक टाइटल याद कर लेता हूँ उधर, लेकिन वो हमारे वाली है, उनकी पूंछ ही उखाड़ देते हैं। वो गुड़गांव में बैठते हैं कहीं रेजिमेंट मांगने के लिए। तुम हमारे कभी समर्थन में नहीं आए, आर्मी के भी समर्थक नहीं हो तुम, ना तुम पैरामिलिट्रियों के समर्थक हो। तुम हो पोज पिट्ठू झूठे लगा करके, और नहीं तो भाई तुम 45-40 के मेरे ध्यान से धरना प्रदर्शन कर रहे हो, और मैं हूँ 65 साल का। और तुम आ जाओ ग्राउंड में आ जाओ, अपने अपना रिकॉर्ड लेके आ जाओ, अपनी अपनी फाइलें लेके आ जाओ, अपने अपने कारनामे लेके आ जाओ। तुम कहाँ लड़े थे,
देशद्रोहियों से लड़े हो कि गद्दारों से लड़े हो कि मीर जाफर से चंदों से लड़े हो, भाई वो हमारा इतिहास बोलेगा और तुम्हारा इतिहास बोलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस होने लगी और वर्ल्ड वार भी स्टार्ट है और चाइना आ गया है और इधर से अमेरिका और उधर से रूस और किंग जोंग और वर्ल्ड वार है। हिंदुस्तान देखो अब POK लेने की बातें करो और वहाँ वो सोन मुनीर ने मार दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही मरते रहेंगे क्या। तो इनके पहले भी अकल ठिकाने नहीं आई थी, हम ला देते हैं और ला देते हैं तो ये गवर्नमेंट छोड़ देती है। अब नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, ना तो अंदर वाले मीर जाफर जे चंदों को छोड़ेगा और ना बाहर वालों को छोड़ेगा। अब इसका साथ दो यार, इंदिरा का भी साथ दिया था हमने, आयरन लेडी को भी साथ दिया था, चाचा नेहरू को भी दिया, लाल बहादुर शास्त्री को भी दिया। भाई एक टाइम रोटियां भी खाई, युद्ध छोड़ छोड़ के आ गए, जीत गए युद्ध बोला। अब हिंदुस्तान ने बोल दिया अब युद्ध की जरूरत ही नहीं है। 65 में तो मेरा फादर आ गया था। आज ये कॉन्फ्रेंस कर करके देखो किस किस के बच्चे आए हैं, किसी की मैडम आई है और हमारी मैडम को लिया है, तुम्हारे कारनामे बता दिए ना, तो तुम ना तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक बचेगी ना ये बीजेपी बचेगी। क्यों बीजेपी अब सुन नहीं रही, नहीं सुन रही। 5 साल से नोएडा को मैं दे रहा हूँ तो ये कुबद हो रही है, और नहीं तो ये कुबद नहीं होती। मैं बोलता हूँ मेरी 4 फाइल ले लो, मैं भी तो सैनिक हूँ ना। अब ये सैनिकों की बात आ गई कि भाई CRPF ये है, आर्मी वाले तुम बोल रहे हो CRPF है, खाकी वर्दी पे आ जाते हो और चित्ता डांगरी पे आ जाते हो, तुम फिर हमारे ड्यूटियों पे भी आ जाते हो। तुम्हारी ड्यूटी हम जानते हैं, अपनी ड्यूटी कर लो और हम अपनी ड्यूटी कर देते हैं। तुम जाडोदा पे भी अटैक किया, CRPF के ऊपर गोलियां चलाई हैं, हमारे बच्चों पे क्या किया है वो रिकॉर्ड है। 1971-72 का हमारा रिकॉर्ड है। या तो हम ढाका आज़ाद करवाए तो वो हमारे फादर ने कराए, बोला अरे तू तो उस फौज में चला गया तो वो तेरी फौज तो वो है, तो वो भी बोलते थे। और अब हम फिर हमारी फौज को देखा और तुम्हारी फौज को देखा और फिर हम भी बोलते तुम्हारी फौज तो वो है और हमारी फौज ये है। तो ये हमारी फौज ये है, हम हिंदुस्तान लेके बैठे हैं, तुम ये वर्दियों में ही घूम रहे हो। हम हिंदुस्तान में लेके बैठे, हमारी हमारी फौज को नंगी कराया है, तुम्हारी फौज को भी नंगी कराया है। तुम्हारे एयरफोर्स के भी बिक जाते हैं, नेवी के भी बिक जाते हैं, आर्मी के भी बिक जाते हैं, CRP पैरामिलिट्रियों के भी बिकते हैं, बॉर्डर भी पार करवाते देखे। और ऑफिसर मैसों में भी बैठ करके पार्टियां, और इन पार्टियों को फिर इनको भंग करें कौन? तो भंग करने के लिए हम खड़े होते हैं जवान, तो फिर हमारे को सर्टिफिकेट मिलती है। ये देशद्रोही गद्दार है ना मीर जाफर और जयचंद, ये हमारे को ये सर्टिफिकेट देते हैं। मेरे फादर को भी दिया है, वो आर्मी में थे, मेरे मामा जी एयरफोर्स में थे, राष्ट्रपति मेडल उनको भी दिया है, नेवी के अंदर कैप्टन है मेरे भाई, उनको भी दिया है। तो भाई सबकी गर्दन कटी है, किस किस की बचाओगे? हम इस मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, ये भेड़िए हैं, ये कुर्सियों के लिए लड़ते हैं। इसमें तेरी पार्टी का जा और मेरी का जेब गरम कर देते हैं ना, तो उसी के गुण गाते हैं। आज पौवा ये देगा, आज पिज्ज़ा बर्गर, आप पिज्ज़ा बर्गर लग गए। पहले बोलते थे चाट पकौड़ी पूड़ी सब्जी कौन देगा, उनकी रैलियों को अटेंड करते थे, पत्थर फेंकते थे और हम समझाते थे रहताओ जल्दी से उका लेके ठाल ले। 2.5 का गलियारा मांगने के लिए पूरे हरियाणा राजस्थान के बूढ़े चले गए थे और हमारी ड्यूटी थी, पटसन की खेती होती है वहाँ, और हम इनको रात रात भर ड्यूटी छोड़ के सिविल ड्रेस बना कर, तुम हमारे ताऊ हो, हमारे दादा हो, हमारे काका हो, हमारे पापा हो, तुम्हारी देही तोड़ देंगे। और तुम इन बहकाओं में राजनीति में आए हो ना, तब ये बीजेपी लेकर के 89 में ये घूमती थी और ये हिंदू मुसलमान के ये नारे, ये कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान करके राज किया है। और इस राज का गठबंधन तोड़ने के लिए RSS हो, हिंदू महासभा हो या बजरंग दल हो, इनकी हमने पार्कों में बहुत ड्यूटियाँ की है, इनके भी हम सुने हैं कारनामे। और मेरा भाई तू फौजी है ना, तू RSS वालों का ये बोल रहा है ना, ये जो जैन जी के ये हमारे RSS के खिलाफ है। आप जैन जी के फौजी हो, रिटायर होकर के तनख्वाह ले रहे हो ना, महंगाई मिल रही है, बेसिक पे मिल रही है, पेंशन मिल रही है। चौहान साहब याद रहोगे भाई,
अब ये दूध का दूध पानी का पानी ऐसे आदमियों से होगा जो आपस में हमारी टक्कर होगी तो द्वेष भावना से नहीं मेरे भाई, छोटा भाई बड़ा भाई बन के, पेरेंट्स बन के, हिंदुस्तान का सच बात को सामने रख करके, हिंदुस्तान का जो निचोड़ है ना, उस निचोड़ को लेकर के हम बैठे हैं। ग्राउंड में मैंने रैंक छोड़े हैं, मेरा क्या रैंक होता, मैं किस रैंक में मेरे को दफन किया, और मैं ग्राउंड के अंदर कैसे मारा गया, किसने मारा, ये जैन जी ने मेरे टेंट के ऊपर अटैक कर दिया था और मेरे कैंप के ऊपर आकर के मार गए, और मेरा पूरा कैंप नपुसंक बन गया, नपुसंक बन गया एक ऑफिसर के करने से। एक ऑफिसर भी क्या हुआ है, एक ब्रिगेडियर, एक डीआईजी है अनिल कामले, तेरे रैंक में मैं उसको डीआईजी को ब्रिगेडियर बोलता हूँ, और मेरे रैंक में वो डीआईजी है, अनिल कामले उसका नाम है, भरनी बिलासपुर पेंडारी, वो शिवाजी धरती पुत्र है। और चौहान साहब, मैं चौहानों की गद्दी का, नीमराणा गद्दी का हूँ, और मैं महाराणा प्रताप का हूँ। मैं उसको बोलता था, ओए मराठा, तू मराठा नहीं है, तू मराठा नहीं है, और हमारी रेजिमेंट नहीं है, मैं यदुवंशियों का खून हूँ, और तू मराठाओं का है ना, तो तू शिवाजी का धरती पुत्र है ना। तो आज मीडिया के सामने भाई सैनिक तुम ले आओ, आ जाओ, सैनिकों के साथ में आते हो, वो अपनी बता देगा, मैं अपनी बता देगा। और एक भिखाऊ सिंह कोयमटूर में है, वो मेरे को बोला था जाति धर्म नहीं देखता, और मैं कोई टेंशनबाजी ये नहीं लेता, भाई तू क्या मेरे से क्वेश्चन करता है, तेरे को दिखा के फेल करूँगा। यहाँ बादशाह गए हैं मेरे अंडर में से, बोला एक से एक धुरंधर आए, लेकिन मेरी टक्कर नहीं लेने वाले थे। तो रात को 2:30 बजे वो भिखाऊ सिंह हार गया था, और ये यदुवंशियों का ये छोकरा जीत गया था, और उसने चेयर जंगल के अंदर नाइट फायर में जब 100 में 100 गोली मारी थी, तो पूरा कोर्स देख रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा कोर्स गवाही है चौहान साहब। और उसने पीछे चेयर डाल ली थी अपनी, और एक दल्ले को या पिट्ठू को बोला इसको बुला के लाओ, और मेरे से 2 बार नाम पूछा था, बोला नाम बता दे, वीरेंद्र सिंह, बोला फिर बता दे, बोला वीरेंद्र सिंह। अगर मैं उसको बोलूँ मैं खंगारोद हूँ, मैं बोलूँ मैं चौहान हूँ, मैं बोलूँ कि मैं शेखावत हूँ, मैं बोलूँ कि मैं नरुका हूँ, तो मैं मेरे को वो पास कर देता। देखो मैं उसको आज क्या बोल रहा हूँ, और आज भी उसका मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तू देश को बताते कि तुम्हारे घृणा किसने भरी है जातियों की, ये जातियों की, इस देश की मिट्टी के। हम उसको बोला तो उसने 3री बार बोला, मैं लास्ट पूछता हूँ, तू जाति बता दे, तेरा आगे क्या लगाता है, यादव लगाता है, गुज्जर लगाता है, कि राजपूत लगाता है, कि डोगरा लगाता है, कि क्या लगाता है, तेरा टाइटल भी लगाता है, कि तू कौन है। मैं बोला भगवान के घर में मिलूंगा, वहाँ बताऊंगा, जाति वहाँ बताऊंगा, लेकिन मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, और वो भी देश के लिए शहीद हुआ है। तू मेरे को शहीद करेगा, कर दे, नहीं बनाएगा तू मेरे को हवलदार बनने के लिए। मैं गया था उसके पास में, वो सब जाते हैं, फिर मैं सब इंस्पेक्टर जाऊंगा तो फिर मेरे को रोकोगे, फिर मेरे को डाउन लिया आओगे, मेरे को नीमच में भी अरेस्ट किया था। मैं सारी बता दूंगा तुम्हारे काले कारनामे, तुम बिके हुए जूती पालिश करो। जो बोला भगवान कृष्ण ने भी बोला था, बोला शिव जी की तपस्या करो, फिर वहाँ से वो पाशुपास्त्र, वो पिनाका, धनुष और क्या क्या मांगोगे, अब हथियार इकट्ठा कर लो। तो हिंदुस्तान में तो मोदी हथियार इकट्ठा कर रहा है, भगवानों के पास क्यों जा रहा है, तुम इसको क्या बोल रहे हो, वो भी मैं देख रहा हूँ। और फिर अर्जुन को इंद्रलोक में भेजता है कृष्ण भगवान, बोले वहाँ चले, जब इंद्र से भी ले ले, वहाँ जा कर के ब्रह्मला बना दिया था। मालूम है ना कि चक्कर में फंसाया था, वो घन चक्कर में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी फंसाते हैं, वहाँ अर्जुन को फंसा दिया था। और वो भी बैराठ में, अलवर में ही अज्ञातवास काटा था, और 1 साल के लिए बैराठ में क्या रोल निभाया था और कहाँ गांडीव को टांग दिया था। ऐसे मैं भी गांडीव को टांग करके और कब्र में हूँ। बोला काठ न जाए लेकिन राठ ना नए, तो मैं भी युद्धों के मैदान में नहीं नया, और मेरा बाप भी नहीं रहा। और उसने भी एक युद्ध हारा 62 का, 65 71 जीत के दिया, और घर से हड़ लेकर के गया था। हड़ जो
खेती से हल उठा करके घर तक खेती छोड़ दी थी। 7 साल से खेती कर रहा था और कॉल आया था जलरन माणिक साहब और आयरन लेडी इंदिरा गांधी का, अब 65 वालों को बुलाओ। तो लाहौर की गलियों में अनारकली बाजार में लस्सी पीने चले गए, देर वहां तक पहुंच गए थे कि कॉल में घुस गए थे पाकिस्तान में, तुम्हारे को नहीं पता है। और फिर 71 में गए, फिर उनकी गर्दन कटी 62 में, मैं बोल 65 में मैं बोल रहा हूँ 62 हारे 65 में जीते तो गर्दन कटी, और फिर 71 जीत्या फिर गर्दन कटी और उफ तक नहीं किया। तुम्हारे को क्या नहीं मिल रहा, तुम नरेंद्र मोदी को रो रहे हो। तुम्हारे को क्या नहीं मिल रहा है, तुम नरेंद्र मोदी के विपक्ष में खड़े हो गए हो, जो बता दिया कि अब युद्ध ही नहीं होंगे, युद्ध होगा तो आर पार का होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जंग लगवा दिया था, हुआ नहीं था। फिर भी नगरोटा कोर में वो जो ब्रिगेडियर है उसने एडवांस कर दिया था टैंकों को, वो थल सेना की थी, आर्मड ब्रिगेड के, वो आर्मड ब्रिगेड की थी, और फिर उनको सलेंडर करवा दिया था अमेरिका के कहने से। तो अमेरिका से तो बीजेपी भी डाउन होती है, कांग्रेस भी डाउन होती है। इंदिरा गांधी को भी खड़ा कर दिया था आयरन लेडी को, और आयरन लेडी ने रूस की वजह से टक्कर भी ले ली थी। रूस हमारे साथ खुल के आ गया था। ये रूस आता है तभी ये अमेरिका भगता है, और ये आज भी रूस हमारे साथ आ रहा है और ये हमारे टैरिफ लगा रहा है, और ये कांग्रेस सदा उन्हीं के पक्ष में रही है राजनीति, और ये बीजेपी भी अब, लेकिन अब कम झुक रही है। अब हम झुका रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहा है, ना आंखें उठा रहा है ना झुका रहा है, सामने करके बात कर रहा है, मिला करके आंखें बात कर रहा है। और मैं भी अभी इनके आंखें मिला करके नरेंद्र मोदी से भी बात कर रहा हूँ, और पुराने वालों से भी मैं उठा भी नहीं रहा, झुका भी, मैं जंतर मंतर नहीं आ रहा, मैं प्रोपेगंडा नहीं करना चाहता, मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता। मेरे पास है प्रूफ हाईलाइट के, आपके पास नहीं है। मैं ग्राउंड में गर्दन कटाई है, मैं पेंशन नहीं ले रहा, तुम पेंशन ले रहे हो, तुम मज़ा ले रहे हो, तुम कॉकरोचों का साथ दे रहे हो, तो कॉकरोचों का मैं नहीं दे रहा, मैं खुद कॉकरोच हूँ। मैं जैन जियों का साथ दे रहा हूँ, तुम जैन जियों को भड़का रहे हो, मैं इनको समझा रहा हूँ। ये बंदर हैं, ये नटखट भालू हैं, ये कहीं भी बहक जाते हैं, इनको नहीं पता हमारे बड़े, हमारे आदर्श। ये वर्दी वाले आर्मी भी आ गई है, सिविलियन भी आ गए हैं, हमारे से आगे पढ़ने वाले ये ज्ञान लेकर के गए हैं, तो इनको सब कुछ पता है। तो ये बच्चे बहक जाते हैं और ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। तुम अपना काम कर जाते हो। तुम्हारे को वो जो डॉलर आते हैं ना, वो पाकिस्तान में भी वो डॉलर आते हैं, हिंदुस्तान में भी आते हैं। बहम में मैं किसी को बरगड़ाना नहीं है, ये हमारे अफसरों के पास भी आते हैं, तुम्हारे आर्मी में भी आते हैं, और आर्मी भी बिकी हुई है, सीआरपी भी बिकी हुई है, पुलिस भी बिकी हुई है, ये न्यायपालिका कार्यपालिका बिकी हुई है, ये राजनीति बिकी हुई है, कौन भी क्या हुआ नहीं है। ये सारे तुम्हारे मैं प्रूफ दिखाता हूँ। 5 साल हो गया, अगर मेरे को ये नोएडा मीडिया ले लेता, प्रोटोकॉल के अनुसार आता हूँ, फिर धमकियाँ झूठी यहाँ दे देता हूँ, पार्लियामेंट तोड़ दूंगा, सुसाइड बेल्ट बांध के आऊँगा, ये विस्टा क्या बना है इसको उड़ा दूंगा। हाँ, नरेंद्र मोदी को मैं 100% बोलता हूँ, मेरे भी पास बहुत, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का बॉडीगार्ड रहा हूँ, APJ अब्दुल कलाम का रहा हूँ, थोड़े बड़े थे, और फिर सारे प्रधानमंत्रियों की 10 प्रधानमंत्रियों की ड्यूटी की है, और ये मेरे को भी मारने के लिए ऑफर दे चुके हैं, और आज भी नरेंद्र मोदी को मारने के लिए ऑफर है मेरे पास पाकिस्तान से। और नहीं तो मेरा वो ये सब यूट्यूबरों के पास फ़ोन आते हैं ऐसे के, मैं थोड़ा जोशीला, जैसे आप छाती पीटते हो ना, तो मैं तो इनकी माँ बहन भी किया हुआ हूँ, वो मेरे को देखते हैं कि भाई ये खार खाया हुआ हिंदुस्तान का। जैसे बेन सिंह सतवंत सिंह के चोट लगी थी ना जब, और एक मुसलमानों के चोट लगी थी जब बाबरी गिराई थी, इनको इतिहास तो जैसे उसमें जाते नहीं और समझाते नहीं, न समझा पाए हमारे राजनीति के ये लोग नहीं समझा पाते। अरे इन्हीं का खेल खेल करके ये हमारे अंदर द्वेष भावना, हिंदू मुसलमानों की गाय का पूंछ, सर सुअर का पूंछ काट करके गिराते रहे। अलीगढ़, भागलपुर, मेरठ के दंगे देखते रहे। फौजी बाउंड्रियों में रहते हो, कोई कुछ नहीं पता है। तुमने लड़ाइयाँ लड़ी नहीं आज के फौजियों ने यार। कौन बोलता है तुम लड़ाई लड़े है? कारगिल की लड़ाई थी क्या? तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे को चौकियां दे रखी है, तुमने घुसपैठ करवा दी, फिर तुम युद्ध लड़ोगे, तो वो युद्ध थोड़ी था।
वो घुसपैठिए थे, तुम भी घुसपैठियों को बाहर निकाल के आ गए, तो ये संपूर्ण युद्ध नहीं था। अभी ये किया है ना, वो हमारे मार के गए पहलगाम में, ये कर गए ना, वो जाति पूछ गए तो हम भी जाति पूछ के आ गए, और हमने भी उनको नसीहत दे दी है। नसीहत देना युद्ध था 62, 65, 71। ठीक है, पहले तो तुम्हारे को ये समझा देता हूँ। और मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, मैंने नहीं लड़े हो, मेरे को भी फौज नहीं बताता था, तुम भी मेरे को फौज नहीं बताते। ना मेरे बाप की बू गई इस देश के प्रति, ना तुम्हारे जाती है, वो तुम्हारा अलग जज्बा और जुनून में समझता हूँ। मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। अब मेरे बेटे भी आर्मी में हैं, मैं सीआरपी का हूँ, तो तुम्हारे बेटे, तुम आर्मी में हो तो तुम्हारे बेटे सीआरपी में भी है, और तुम्हारे बेटे भी पुलिस में है, तो जाते हमारे ही है ना। अपने तो बोलते हैं ना, पैदा होते ही नीमच की तरफ हर घुमाओ, रेजिमेंट की तरफ फौज में पैर कर देते हैं। तो ये हकीकत है। तो हमारी तो रेजिमेंट है, नहीं है, तुम्हारी रेजिमेंट है, हमारा कोई नाम भी नहीं है। तो हम तो चारों दिशाओं में पैर करते हैं। यदुवंश चारों दिशाओं में करता है। और ये अब कृष्ण मंदिर पे वोट लेने के लिए लठ लेके खड़े हो गए ना, गोकुल में जाएंगे, गोकुल धाम में, वहाँ क्या क्या करेंगे, ये ज्ञान वापीर सारे कहाँ, इनके को सारे याद आ जाते हैं। लेकिन एक ही रेजिमेंट के लिए तुम बोलते हो आर्मी वाले हो तुम। हम सीआरपी में भी सब पिटते हैं, तो वहाँ तो हमारा गचोड़ मचोड़ है, बीएसएफ है, ये कोई रेजिमेंट नहीं है। लेकिन एक नाम तो दे दो, हमारे को नाम तो दिला दो, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना, हम तुम्हारे भाई नहीं है। फिर बोलता है ना, बोले राजा ययाति का एक बेटा तो क्षत्रिय बनया, एक बेटा बोला वैश्य बनया, एक बेटा शूद्र बनया, और एक ब्राह्मण बनया। तो हम तो भाई भाई हो गए ना। तो पूरी पृथ्वी लोक पे अपन भाई भाई है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी। फिर आगे आगे तो कह जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। फिर हम यदुवंश में आ जाएं, फिर हम खिलाफ हो जाएं। वो टिकैत एक महेंद्र टिकैत है। अब तुम्हारे को नहीं पता, हमने के बाद उनके चौधरी चरण सिंह के लठ मार दिए, जैसे अभी तुम मारे हमारे को, भाई ये पब्लिक जेएनजी से मरवा रहे हो, और तुम ये रिटायर्ड फौजी बैठे हो, और सीआरपी के भी बैठे हो, और बीएसएफ के भी, सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चला रखा है, देश में अशांति कर रखी है। लोकतंत्र है ही नहीं, तुम मांगोगी किससे? किससे तुम आज़ादी मांगोगे? किससे तुम रूल कानून मांगो? तो मांगो ना, एक ही रख दो। अगर ऐसा हो रहा है देश में, तो ये अपने आप खुटे लेना जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तुम बकरे की माँ को तो पकड़ते नहीं, और ये मेमने हैं, इन मेमनों को तो राज करना है। ये तो गिड़गड़ाएंगे विदेशों की टुकों के ऊपर, इनको तुम जा करके रोते हो। ये जब भूखे मरते हो तो अन्ना हजारे एक खूंट पैदा कर गया, वो केजरीवाल को, और खूंट जयप्रकाश नारायण, लालू को, और मुलायम को, और मुल्ला मुलायम और लालू, ये क्या क्या गदर करके जेपी आंदोलन वाले, वो जेपी था सही था, अन्ना था सही था। अब ये करते हैं तो ये जैन जी थे सही थे, लेकिन इनमें बढ़ गए ये भेड़िए देशद्रोही गद्दार। वो बांट दिए चाइना पाकिस्तान, तो मौका देखता है, वो जोर शोर से वहाँ बैठा है, वो पितरोदार, वो फिर वो डेंगू और मलेरिया और मच्छर, उसमें भाई यदुवंशी तुम भी और यदुवंशी हम भी हैं, और ये मुसलमान भी है, हमारे भी दोस्त बहुत हैं। वो बोलते यार तब तू बोलने लग जा, बोले हिंदुस्तान सुधर जाएगा, मगर यार साथ नहीं आओगे, बहन तो कुटवा दोगे, लठ पड़वाओगे, तो मैं तो रोडों पे आऊँगा नहीं, मैं तो घर से बोलूँगा। और मैं तो नोएडा को भी सचेत करके आता हूँ, और घर से सचेत कर रहा हूँ। और तुम्हारी जैसे छाती पीटने लग गया और वहाँ करने लग गया, तो कुछ करके भी जा सकता हूँ। ये भी मत बहम में रहना, सीधा डायरेक्ट अटैक करता हूँ। फिर मैं मीर जाफर और जयचंद आ गया ना मेरे सामने, बख्शता नहीं हूँ। गर्दन कट गई मेरी, बाजू में कट गई, मेरे पेट पे लात मारी है, और मेरे पीठ में छुरा घोप रखा है, तुम्हारे को नहीं पता है। मेरे भाई अपने ही बच्चे हैं और अपना ही देश है, और ना ये नरेंद्र मोदी गलत है, ना इंदिरा गांधी थी, उसको भी स्वाद आया तो उसने अपना स्वाद लिया है। हमारे को भी पता है, रिकॉर्ड बताने लगे ना, और प्रियंका राहुल का बताने लगे ना, सुब्रमण्यम स्वामी का बताने लगे ना, वो अब मोदी को रो रहा है। जब रैंक नहीं मिलता है ना, पोस्ट नहीं मिलती है ना, जब ऐसे ही रोते हैं। और नहीं तो इनके काले कारनामे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है इनका। क्यों? हमारे को मौका भाई सबको मिलता है, तो उनमें हमारे को भी बड़े बड़े घरों में मिला है, प्रधानमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, इन राजकुमारों के बापों के साथ, इनकी माओं के साथ, इनके भाइयों के साथ,
इनके काका तबों के साथ ये इनके सब वही मुख्यमंत्री थे, किसी का बाप क्या रहा, पूरा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है सीआरपीएफ के पास, मेरे पास नहीं, सीआरपीएफ के पास। ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी यही पनपाते हैं, यही हमारे को देते हैं, फिर हमारा मुंह बंद करते हैं, हमारा हाथ बांधते हैं और बोले हमारे को बोलते हैं अंधा बन जाओ, उल्लू बन जाओ, उल्लू बनाते हैं। और गधे की तरह बोले तनख्वाह लेता रहे, कमा ले, बीबी बच्चे पाड़ ले। तो वहाँ नहीं बोला, अब आकर आज़ाद हो गया ना चौहान साहब, आज़ाद हो गया ना, तो नरेंद्र मोदी की दे गाड़ी, छुट्टी की दे, तेरा अब कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, फौजी है ना, वर्दी पहनी थी ना तेने, वो रंग नहीं देखती, वो फौज देखती, फौज। ये पब्लिक है ना, ये हमारे हिंदुस्तान है ना जैन जी, ये इज्जत करती है फौज की, और फौज की उसकी इज्जत करती है जो फौजी बन के रहता है, और जो फौजी बन के नहीं रहता ना, तो ना तो वो सीआरपी रहती है, ना वो फौजी रहता है, ना एयरफोर्स, ना नेवी, उल्टा घुसेड़ देती है ये, जैसे हमारे बाप के साथ किया और हमारे साथ किया। अब बोल हिंदुस्तान में बोलेगा और आज आप मैं छोड़ूंगा तो पक्ष में हो जाए इनके, और मैं इनके दोनों के भी पक्ष में रहूँगा। मैं किसी का नहीं सुनूंगा, न सुना है, मैंने अपना बलिदान दिया है, मेरे बाप ने दिया है, मेरे ससुर ने दिया, 3 तो हम जिंदे शहीद सैनिक हैं, और वो कैसे हैं यही समझ लेगा। तू फौजी कहलाएगा, और नहीं तो फिर बटमैन कहलाएगा, चमचा कहलाएगा, दल्ला कहलाएगा, और अपनी तनख्वाह से भी बोले मैं तो घर का सांड हूँ और मैं तो किसी को भी कुछ बोल सकता हूँ, तो तू वहाँ ही इनको चटाता रहेगा और खिलाता रहेगा। मेरे ऐसे ऐसे आरपी हवलदार थे, अपनी तनख्वाही दे देते थे, अपने बच्चे ही सौंप देते थे, और क्या क्या कहानी बताऊँ मैं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, मेरे मुंह मत खुलवाओ। ओ सैनिकों, जब जवान जो 1 नंबर होता है, अपने कैंप को बचाने के लिए मैं लड़ा था, मेरे खुद हथियार उठाने ये कॉकरोच आए थे, ये बैक आए हुए उस ब्रिगेडियर के, और पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका वाले, उनका मैंने घेटी पकड़ा था, और खड़ा ग्वांतानामो जेल में 8 महीना जेल काट करके, और झुका नहीं था, झुकाने की कोशिश की थी, बलिदान दे करके आ गया, लात मार के आ गया था इन जैनजियों को, ये जैनजी हथियार उठाने वालों को, और ये भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर जनरलों को लात मार के आया हूँ, और आज ये मेरे सामने नहीं आ रहे। अगर तू मर्द फौजी है तो ये मेरा भाई, मेरा भी एक छोटा सा काम कर दे, ये एक ब्रिगेडियर को ला दे, ये कोयम्बटूर का एक वो कोर्स कमांडर को लिया, और एक इस ब्रिगेडियर को, इस डीआईजी अनिल कामले को लिया, और फिर एक हिंदुस्तान का आर्मी के सैनिक 3 युद्ध लड़े, तेरे ही भाई, तेरा ही काका, बाबा, ताऊ, दादा होगा, उसका बेटा मैं सीआरपी के अंदर फंसा था, और मेरा खुद वो फादर बोलता था, अरे तू इसमें मत जा, तेरे को रैंक नहीं मिलेगा, फौज तो तेरे को रैंक बिल्ला दे देगी, बोले वहाँ तो मिल जाएगा, सीआरपी नहीं देगी, सीआरपी तो लिप्त है, बीएसएफ तो लिप्त है, ये तो चोर डकैती है, तू फौज में जा। वो मेरे को सच फौज बता के गए, तू वो उस परिपाटी में आ, उस भाषा में आ, लेकिन तू डायरेक्ट वो नहीं रोए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इंदिरा को नहीं रोए, नेहरू को नहीं रोए, गांधी को नहीं रोए। हाँ, यही बोलते थे इनकी अकल आएगी ठिकाने, ये चले जाएंगे ना, जब कोई आएगा और देश में कोई राज करेगा, हिंदुस्तान को बताएगा, तो नरेंद्र मोदी आ गया, उन फौजियों की कहना है ये, समझ गया? अब नहीं समझा, वो अनाड़ी है, समझ गया, वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन जा, खिलाड़ी बना दूंगा, कसम भगवान की, तू आ जा मेरे साथ। मैं इन कॉकरोचों को बोला था, अरे मेरे को ले लो, तुम्हारा ना झगड़ा होगा, तुम्हारा फैसला कराऊंगा, और मैं 4 बुक लेके खड़ा हो जाऊंगा, ले आओ भाई, इनमें ये क्या है, ये कहाँ से ये उड़दम होते हैं, कहाँ से ये नाटक और ये ड्रामा होता है, कहाँ किसका हाथ पैर तोड़वाते हैं, ये कहाँ किस देश को रोकते हैं, कौन रुकवाता है, हम ही रोकते हैं, हमारे से ही रुकवाते हैं, और वो सारे सोर्स हमारे को पता है, और वो पाकिस्तान में भी चालू है, हिंदुस्तान में भी, वर्ल्ड वार है, बोलो मत, अब लड़ो, देश के लिए लड़ो, किसी को दोष मत दो, दोष दो जो तुम्हारी गर्दन काटी है, लेकिन नाजायज जाकर के मत करो। अभी इन भेड़ियों को, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोही गद्दारों को, अब कानून बन रहा है ना पार्लियामेंट में, मैं तो बोलता हूँ ये कम है, इनको फांसी इसके बाप दादाओं की भी लूट लो, कुछ नहीं छोड़ा जाए, इनको झोपड़ियों में ला दो, इन गद्दारों को।
तब तो ये देश सुधरेगा। सीधा फांसी की सजा नहीं, आजीवन कारावास। 10-20 हजार करोड़ तो इनके लिए कुछ नहीं है यार। एक जवान से अगर एक ब्रिगेडियर 50,000 तो मेरे से मांगे थे, तो ये समझो सेना जोड़ लो 2.5-3 लाख CRPF है, तो इसके अंदर से एक ब्रिगेड 10,000 का कमांड करता है। ये कहाँ कहाँ करता है, और ये लूटता लूटता 60 साल में ये नौकरी करते हैं। तो ये कितने इनके पैसे जोड़ो, काउंट करो, स्विस बैंक के ट्रेजरी भी भर जाएगी। आओ आओ तो सही, आओगे नहीं तो 3-3 महीने की तनख्वाही कोर्स में देख करके और अर्जुन की तरह ब्रह्मल्ला बन के आ जाते हो, और रैंक ले लेते हो, और ये मेडल ले लेते हो, और इंडिया गेट में मुच्छों की एंटी लगा करके बिल्ले दिखाते हो, और ये टीन एज को बरगड़ाते हो। सच्चाइयाँ कभी नहीं बताते हो। हम जिद्दे शहीद सैनिक हैं, हम कब्र में हैं। हम ना देश के खिलाफ जा सकते, ना राजनीति के खिलाफ जा सकते, ना विदेशियों के। अब ये विदेश हमारा, पूरी विदेशों के अंदर 34 मेडल पहन चुका है ये ददीज नरेंद्र मोदी, और पहनेगा। और इस पूरी दुनिया को हम बचाएंगे। आज दुनिया में हमारा टाइम है। रूस भी हमारे जवान मांग रहा है, कोरिया से भी मांग रहा है, हथियार भी मांग रहे हैं। तो हमारा भाई की हेल्प करेंगे। अमेरिका को हम छोड़ेंगे? ये अमेरिका किसी का नहीं है, ताज कभी नहीं रहता। ये अभी ये बर्बादी है। अब ये हमारा राज आएगा, चाइना बादशाह बनेगा, रूस हमारे साथ रहेगा। चाइना को हम बाद में हम देख लेंगे, अमेरिका को अब हम देख रहे हैं। अमेरिका हमारे को छोड़ रहा है। सारी कहानी फिक्स, बहुत ज़बरदस्त, बहुत हंगामा चल रहा है हिंदुस्तान में। इसको हम बोलते हैं बलवा, हंगामा, राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति। और अमेरिका की नाक में दम कर दिया ईरान ने। देखो, छोटा सा देश 40 साल से तैयारी कर रहा था। हिंदुस्तान अब तैयारी कर रहा है। हमारी राजनीति ने तैयारी नहीं किया, ना पाकिस्तान ने किया। बस वो टूक डालता है, पैटेंट टेक देते, पैसे लड़ ले, वहाँ पर कत्लेआम करते बांग्लादेश में, तो उसको फिर वो देते, फिर मांग ले, 7वां बेड़ा मांग ले। फिर हमने रूस से मांग लिया, रूस हमारे साथ आ जाए। ये होती रही है। हमने हिंदुस्तान ने तैयारी नहीं की। अब देख, बरमोस की लाइन लग गई है, झंडी उखाड़ दिए। अब वो तेजस, वो पहले से भी ये कर रहे थे, हर राजा करता है। इंदिरा ने भी किया, नेहरू ने भी किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया। वो इतने ही दिन में 2 ही दे गया, जय जवान जय किसान, और फिर जय विज्ञान दे गया। फिर अब ये मत लड़ो कि मेरे दादा ने ये किया था, मेरे बाप ने ये किया था। वो कुछ नहीं, वो स्वाद लिए थे। हमने स्वाद नहीं लिया, हमारे बाप ने स्वाद नहीं लिया, मैंने स्वाद नहीं लिया। तुम स्वाद लेके बोल रहे हो, हम स्वाद नहीं लिया। हम इस देश के लिए मरे, बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। तुम शहीद नहीं हुए बोलने वाले, चुप हो जाओ, बकवास मत न करो, वर्दियों को मत खोजो, फोर्सों में अफेक्शन मत डालो। बहुत गलत है। माँ बहन मेरे को भी करने, मैं बहुत गड़संडा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त, छोड़ूंगा नहीं। जब बकने लगता हूँ ना, सांस नहीं लेता हूँ गाड़ियों में, तो सुधर जाओ, देश के साथ आ जाओ। बहुत नाजुक दौड़ में है, और इसको फंसा रखा है, और 1 नंबर में ले जाना हिंदुस्तान को। अब नहीं रुकेगा ये। कुछ भी खोल लो, घोड़ा खोल लो ना। तो यूपी में अब योगी को ये रोक पाएंगे? कितना बाउंडर किया है, वो विनर है, 100% विनर है। यूपी की जनता जिता रही है। नोट और वोट की बोलते हैं ना, तोलना भी, नोटों से तोलते भी और वोटों से भी तोलते हैं। अब तुम EVM का वो ठप्पा लगाने के चोरी कर लो, दारू पिला के वोट ले लो, घुसपैठिए घुसा दो, हिंदुस्तान को जीत के फिर उसको हारा हुआ घोषित कर दो, और राज करते रहो, मरवाते रहो, बकरे की तरह गर्दन कटाते रहो। अब कट रही है किसी फौजी की? कट रही है क्या? हो रहे हैं दंगे, हिंदू मुसलमान कट रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। कोई बकवास बंद करते हो। जो देश में हो रहा था ना, वो देखा है हमने, लड़े हैं हम। तुम बाउंड्रियों में रहे हो, फौज में रहे हो, टैंक चलाओ। जब युद्ध होगा ना, जब देख लेंगे, चिल गाड़ी घोड़ा घेर के जाएगी ना, लाइट बंद कर लो, ये कर लो, तुम मर जाओगे, हम नहीं मरेंगे। वो होगा कंपटीशन है, हमने युद्ध हो गए ही हैं, लड़े हैं, वो देखेंगे, तब तुम्हारी हुंकार देखेंगे। वो मिसाइलें आप दिखा रहे हो, कारगिल में बढ़िया दिखाया है, हमारे बच्चों ने दिखाया है। रोडवाड़ गांव है, नरेंद्र नाम है, आ जाना, पढ़ लेना, सुन लेना कारनामे।
62 के सुन लेना, एक पंडित जी है दादा और एक यदुवंशी हैं, 4 तो सर्टिफिकेट हैं गांव की, ओरिजिनल युद्धों की। और जो अब इनको बोल रहे हो ना अग्निवीर है, ये तो गर्दन कटा कटा करके आए हैं, मजदूरी किया है, जरूरत पड़ा है देश को तो फिर गर्दन कटाने गए हैं और फिर गर्दन कटा के आए हैं। और तुम, ये तुम्हारे भेड़िए हैं ना अफसर आर्मी के, ये सब हार जाते हैं टेबल पे बैठ के, ये प्रधानमंत्रियों के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। और तुम किस खेत की मूली हो जो ये भर भर के गालियां दे रहे हो ना, माँ बहन कर रहे हो ना मोदी की। वो करना था, इंदिरा के समय बोलना था, नस काट देती, नस नस काट देती, जेल में डाल देती। वो फिल्म इंडस्ट्री को पूछ लो, ये मीडिया को पूछ लो क्या हुआ था। ज्वार बाजराओं में खेतियों में बढ़ जाते थे, छुप जाते थे, भग जाते थे। हम बच्चे थे, हम ढूंढ ढूंढ के, मतलब गई पुलिस, गई पटवारी, गया मास्टर, सबको टारगेट दे दिया था, काटो इनको हिंदुस्तान में, या गजबे हिंदों का, हम 2 हमारे 2 करो और तुम 100 करो। क्या हुआ हिंदुस्तान में बकवास करते हो, जाओ सही मुद्दों पे चुप हो जाओ। बदमाशी मत करो, फौजियों वर्दियां मत ढूंढो, पैरामिलिट्री फौज मत करो, नेवी एयरफोर्स मत करो। मेरे भी लड़के बॉर्डर पे खड़े हैं, मेरे भी लड़के बॉर्डर पे खड़े हैं, ये भाषाएं छोड़ दो। सिख रेजिमेंट भी भगी है, रांची से हमको उठने के लिए इनके पीछे थे। दिल्ली जल रही थी, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, तुगलकाबाद किले में बंद कर दिया था। मैं हूँ उसमें 72 बटालियन, रिकॉर्ड बोलेंगे, रिकॉर्ड दिल्ली जल रही थी, तुगलकाबाद की झाड़ियों में बंद कर दिया था। फौज दिखाई नहीं देनी चाहिए, मारने दो सरदारों को, बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। मत करो, मुख्यमंत्री बन गए, कत्ले आम करवा करके, यही चाहते हैं। तुम फौजियों को भी अब ये इसी लाइन में लेना चाहते हैं, मत आओ इनके चक्कर में, मत आओ, फंस जाओगे। कसम भगवान की, कटा हुआ बोल रहा हूँ, फंसा हुआ बोल रहा हूँ, जेल काट रहा हूँ अभी भी। कफन नहीं दे रहे मेरे को, कफन, ओ फौजियों कफन नहीं मिल रहा है, कसम भगवान की कफन नहीं मिल रहा है।